सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रभारती न्यूज में स्वागत करती हूं। दर्शकों, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और एज रिलैक्सेशन जो कि वर्ष 2018 से ही एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो रहा है, साथ ही साथ इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय भी ये जो है वो बना है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ SRO 103। SRO 103 वर्ष 2018 में आया, जिसमें कि JKAS की जो छात्रों की एज जो है अप्लाई करने की वो उसे घटाकर 37 वर्ष से 32 वर्ष कर दी, जिसके बाद बहुत ज़्यादा रोष जो है वो युवाओं में हमें देखने को मिला और युवाओं ने इसको लेकर जो है वो प्रोटेस्ट भी किया। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद फिर से दोबारा नोटिफिकेशन जो कि एडवर्टाइजमेंट जारी हुई और उसमें फिर से 32 साल की नोटिफिकेशन के बाद जम्मू कश्मीर के युवाओं में काफ़ी ज़्यादा रोष दिखा और फिर युवाओं ने जो है गुहार लगाई LG साहब के आगे। और क्योंकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के हालातों की, तो जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब स्टेट है जहां आतंकवाद बहुत ज़्यादा पनपता है। शुरुआत से ही अगर हम बात करें तो आतंकवादी हमले, पत्थरबाजी, स्ट्राइक हो गई, इन सब में चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यहाँ तक कि टीचरों तक को भी जो है आतंकवादियों ने नहीं छोड़ा, उनकी भी निर्मम हत्या की है। तो ऐसे हालातों में बच्चों का जो है पढ़ना वो काफ़ी ज़्यादा आप समझ ही सकते हैं। और यही सभी चीज़ों का हवाला देते हुए जितने भी युवा हैं उन्होंने गुहार लगाई और जिसके चलते वर्ष 2000 से LG सरकार ने हर साल 2022 से लेके 2023 तक एज रिलैक्सेशन जो है वो 32 से 35 वर्ष की कर दी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन की वर्ष 2022 से लेकर 23 तक वो की उन्होंने 32 से 35 कर दी। जी हाँ, वहीं अगर हम बात करें इस साल की वर्ष 2024 की, तो जुलाई में जब पोस्ट जो हैं इन जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट फिर से होती है, तो कहीं ना कहीं फिर से जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है कि अब जो है एज रिलैक्सेशन जो है वो उन्हें मिलेगी, क्योंकि 10 साल के बाद जो है चुनाव हुए, सरकार का गठन हुआ और चुनी हुई सरकार जो है वो आई। तो कहीं ना कहीं अब जितने भी युवा थे उनमें कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो थी कि अब जो एज है वो 32 से 35 नहीं बल्कि 37 यानी कि 37 होगी। लेकिन JNK यूटी बनने के बाद एस्पिरेंट, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि JNK यूटी बनने के बाद जो एस्पिरेंट है वो 2-3 साल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं उनका वक्त जो है वो ज़ाया हुआ है। कहीं ना कहीं एग्ज़ाम जो हैं वो कंडक्ट नहीं होते थे। तो कई बार ऐसे में जो हमारी यूथ है उन्होंने भी उमर अब्दुल्ला जी से, जो कि हमारे CM हैं, उनसे भी ये डिमांड की थी कि 32 से 37 साल के जो एज रिलैक्सेशन है वो कर दी जाए। मगर वहीं अगर हमारी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आतंकवाद जो है वो बहुत ज़्यादा पनप रहा है। तो ऐसे में यूथ के लिए जो है वो पढ़ाई का माहौल जो है वो अनुकूल नहीं है, पढ़ाई का वातावरण जो है वो उन्हें मिल नहीं पाता है। तो ऐसे में उनकी जो ये मांग है 27 वर्ष की आयु की जो मांग है एज रिलैक्सेशन की, तो वो उनकी मांग जो है वो रखी जाए। और इसी को लेकर जो है PDP सरकार द्वारा उन्होंने जो है इसको घटाकर 32 वर्ष कर दी थी। मगर इस बार जैसे ही चुनी हुई सरकार जो है वो सामने आती है, चुनी हुई सरकार का गठन होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर उम्मीद जागती है और कहीं ना कहीं उन्हें अब लगता है कि जहां 32 से 35 वर्ष की आयु का रिलैक्सेशन था, वो कहीं ना कहीं अब जो है हमें 32 से 35 नहीं बल्कि 37 जो है वो हो जाएगी। वहीं एक रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार को जो है वो दिया और अपर जो एज लिमिट है उसको बढ़ाने की उन्होंने जो है वो मांग भी रखी थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आराम से हम ये भी देख सकते हैं, बड़े ही गौर से आप अगर इन चीज़ों में जाएं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर भी एज लिमिट की अगर हम बात करें,
अगर हम यूपी में भी जो है वो 40 वर्ष की जो एज लिमिट है वो रखी गई है। और माफ़ कीजिएगा, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो है वो 37 वर्ष जो है वो एज लिमिट रखी गई है। लेकिन वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी के बच्चों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर में माहौल है बच्चों के साथ, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ जो है वो हो रहा है। आतंकवाद हर जगह फैल रहा है, हर जगह पनप रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ जो है वो बच्चों को, इवन कि जम्मू कश्मीर में लोगों को देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो हैं वो चुनी हुई सरकार से बच्चों को हैं कि हाँ, अब अगर सरकार आई है तो कहीं ना कहीं उनके मसलों का हल जो है वो होगा। लेकिन अगर सच्चाई हम जाने तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पिछले साल अगर एलजी साहब ने 35 जो है वो वर्ष की एज रिलैक्सेशन अगर दी थी, तो इस बार भी जो है उमर अब्दुल्ला जी की सरकार जो है वो उसका गठन हुआ है, आई है। तो कहीं ना कहीं अब भी जो है वही एज रिलैक्सेशन उन्हें मिल रही है, तो कुछ फ़र्क जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि अगर 32 से 35 आयु के वर्ग को जो है ये मौका मिल रहा है तो उसमें बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ भी बदलाव जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि जैसे ही पहले 32 या 35 से अभी भी वही चीज़ आ रही है, अभी भी कुछ बदलाव जो है वो नहीं, क्योंकि एलजी शासन में भी वही था। और अगर अभी उमर अब्दुल्ला जी की सरकार आई है तो कुछ भी बदला नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हर एक बच्चे को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वहीं हम चुनी हुई सरकार की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने काम में या फिर वो ढिलाई कर रहे हैं, या फिर अगर बात करें कि अगर चुनी हुई सरकार में हमें SRO 3 का से पहले वाला स्टेटस अगर हमें नहीं मिल रहा, तो मुझे लग रहा है कि सरकार जो है वो शायद कहीं ना कहीं ढील बरती हुई नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं अपने काम में करने में कहीं ना कहीं असमर्थ जो है वो दिखती हुई नज़र आ रही है। या फिर जो एक अंदरूनी जंग जो है वो एलजी साहब के ख़िलाफ़ कि बच्चों को उनका हक जो है वो मिलना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ मुझे लगता है शायद उमर अब्दुल्ला जी, शायद उनकी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अपना काम जो है वो बखूबी या फिर कर नहीं पा रही है, या फिर कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक की तरह होकर वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का सामना जो है करवा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बच्चे जो है इसमें सरकारों की तो बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो इसमें सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है क्योंकि बच्चों की एज निकल जाती है तो उनका जिनका सपना होता है कि हम JKAS करने के बाद जो है वो हम लोगों की सेवा करें, एडमिनिस्ट्रेशन में आए और हम लोगों की सेवा करें, तो उनका कहीं ना कहीं सपना जो है वो अधूरा रह जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी ये मांग कि अगर हम ध्यान दें तो कहीं ना कहीं उनकी मांग जो है वो जायज़ होती हुई जो है वो नज़र आ रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि अब जो है जो जितने भी युवा हैं वो जो है वो एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला जी और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी और कैबिनेट मंत्री जो सतीश शर्मा जी है उनके पास जाएंगे और इसी को एज रिलैक्सेशन को लेकर एक मीटिंग जो है वो होगी। लेकिन क्या कुछ कहना है आपका, क्या बच्चों को उनके एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलनी चाहिए या नहीं, या और भी अगर हम बाकी राज्यों की बात करें जहां पर उन्हें इतनी एज आयु लिमिट जो है वो दी गई है, वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे बच्चों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं हमारे बच्चों के साथ भी उनके साथ भी जो है बिहेव किया जा रहा है? यहाँ हम कह सकते हैं कि उनको भी जो है उनका हक इक्वली क्यों नहीं मिल रहा? उन्हें भी उनका हक जो है वो मिलना चाहिए। शायद आज यही बच्चे हैं जो कल हमारे देश को जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। आज हमारे समाज से शुरू करेंगे, कल राज्य और फिर हमारे देश को जो है वो तरक्की की राह पर लेके जा सकते हैं। क्या कुछ कहना है आपका? अपने विचार जो है ज़रूर साझा कीजिए। समय हो गया है अब आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।